हेलो बच्चों। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 38 को हल करेंगे। इसके पहले हमने प्रश्न नंबर 37 तक हल किया था। अगर वहां तक समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए 38 में पूछा है, सिद्ध कीजिए। इसमें हम थोड़ा सा लगा दिए थे, भूल गए थे, इसीलिए लग गया है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फिर से लगाइएगा इसको। चलिए देखिए, लिखेंगे। ये दिया है इतना, हमको सिद्ध करके निकलाना है। LHS बराबर 1 बटा एक्स पे ए माइनस बी और बी माइनस सी गुणे 1 बटा एक्स पर बी माइनस सी और बी माइनस ए। सेम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तीनों का आधार बराबर है, तीनों का आधार बराबर लिख दिया है। अब लिखेंगे यहाँ पे हम 1 बटे 1 बटा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसको होगा एक्स पे बी सी माइनस ए बी माइनस सी ए और बी सी। अब प्लस होगा, फिर से सी माइनस ए लिखेंगे, बी माइनस सी ए माइनस बी और सी माइनस ए। यहाँ पे प्लस होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी में लिखेंगे ए माइनस सी बी माइनस सी और सी माइनस ए। इतना लिखेंगे इसमें। अब देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पे बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये वाला। और नीचे लिखेंगे ए माइनस बी सी माइनस ए और बी माइनस सी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सी से सी, ए से ए। यहाँ पे एक्स पे ना था माइनस, एक्स पे होता है 0 घात बराबर, मतलब किसी संख्या के ऊपर 0 घात रहता है, उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। यानी LHS बराबर RHS। हमको एक लाना था और एक आ भी गया है। उसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 को करेंगे। इसमें 4 सवाल दिया है, एक हमने हल कर लिया और सवाल नंबर दूसरे को हल करेंगे। इतना दिया है तो इसको हम लिखेंगे LHS बराबर एक्स पे ए माइनस बी ए प्लस बी गुणे एक्स पे बी माइनस सी और बी प्लस सी। यहाँ पे एक्स पे सी माइनस ए सी प्लस ए। इसको हल करेंगे, एक्स पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे एक्स पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एक्स पे सब लिखा रहा है, और माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे भी क्या बच रहा है, एक्स पे घात कितना बच रहा है, 0। यानी किसी संख्या पर 0 घात रहता है, उसका मतलब वो 1 कहलाता है। इसका भी 1 आएगा, यानी LHS बराबर RHS से भी सीधे। अब इसी प्रकार हम इसके बाद सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, देखिए पूछ रहा है, इसको भी एक लाना है इतना हल करके। तो लिखेंगे LHS बराबर एक्स पे ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी, भाग का चिन्ह भाग लिखेंगे एक्स पे बी बी माइनस ए माइनस बी और बी प्लस ए। अब इसको हल करेंगे, एक्स पे ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसी से गुणा होगा तो, और माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी भाग एक्स पे बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी लिखेंगे, एक्स पे माइनस 2ab भाग और एक्स पे माइनस 2ab। इसके बाद एक्स पर माइनस 2ab बटे एक्स पे माइनस 2ab, दोनों कहाँ जा रहा है, कट जा रहा है, कट कितना जा रहा है, 1। यानी LHS बराबर RHS। एक लाना था, एक आ भी गया। उसी प्रकार इस सवाल का लास्ट, यानी 4 सवाल दिया था, 3 को हमने सॉल्व कर लिया और चौथा सवाल दिया है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको हम लिखेंगे LHS बराबर, जब सिद्ध करना तो LHS मान के लिखेंगे। तो होगा ए पर एक्स प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 एक्स वाई गुणे
यहाँ पे ए पर y प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2y प्लस 2, फिर से ए पे z प्लस 3 माइनस x माइनस 3, और इसका जो पावर है z x प्लस x। ठीक, इसको इतना लिखेंगे। इसके बाद अब लगाएंगे ए पर x माइनस वाई और x प्लस वाई इंटू ए पर y माइनस 2 वाई प्लस 2, इसका घात रहेगा, इंटू ए पर z माइनस x और z प्लस x लिखेंगे। इसके बाद ए पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में गुणा हो रहा है, और y पे ए पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू ए पर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे केवल ये बच रहा है, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई, जेड से जेड, ए पे जीरो हाथ मतलब 1, LHS बराबर RHS। इसका मतलब यही हुआ कि ये भी सीधा है।